तो आज हम लोग का डिसोल्यूशन जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो डिसोल्यूशन चैप्टर का आज 3rd क्लास है। और आज जो है हम तुम लोग को ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। पहला 2 क्वेश्चन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को एक्सप्लेन किए थे, सम्स भी करवाए हैं, ठीक है। आज जो है ईयर क्वेश्चन है कि सर ईयर में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और हमको कैसे करके अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है। डिसोल्यूशन चैप्टर जो है ये पार्टनरशिप सीरीज का बहुत ईजी चैप्टर्स है। आपको बस थोड़ा बहुत जो है ना इसमें मेहनत करना है और सम्स ईजिली बनेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का ISC 2018 में 8 मार्क्स का आया है, जहाँ पे सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है और कुछ नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन 8 मार्क्स का। डिपेंडिंग अपॉन दी सम्स वर्किंग नोट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो सुजैन, गीता एंड राशि आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 3 पार्टनर है, सुजैन, गीता एंड राशि, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। अब देखो इसमें से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में आपस में बंटने वाला चीज़ है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल का आपस में बंटने वाला चीज़ है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बाकी सब जितना भी आइटम्स है ये सब क्या है रियलाइजेशन का आइटम्स है, रियलाइजेशन में जाने वाला है, देख लो जितना भी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा सर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैश एट बैंक ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। अब जो रिमेनिंग बच गया है वो सब रिकॉर्ड होता है रियलाइजेशन में। हम यहाँ पे क्रॉस इसलिए कर दिए ना ये सब को बाबू ताकि कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज हम लोग तो पूरा ही बनाते हैं, सभी रिकॉर्ड करते हैं। अब एडजस्टमेंट में आते हैं। पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2017। पार्टनर्स डिसाइड करता है कि डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप को ऑन 31 मार्च 2017। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2000 वॉज पेड बाय सुजैन ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म। सुजैन जो है वो क्या कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है। गीता गुडविल ले रही है 40,000 में, कितना में ले रही है? बिल्डिंग वॉज टेकन बाय राशि एट 3 लाख, ठीक है। ओनली 80% ऑफ द डेटर्स पेड देयर ड्यू। डेटर कितना पे किया? 80% पे किया। फर्नीचर को बेच दिए कितना में? बैंक लोन सेटल्ड विद एन इंटरेस्ट ऑफ 5,000। 5,000 में नहीं, विथ एन इंटरेस्ट ऑफ 5,000, मतलब बैंक का जो लोन है वो प्लस 5,000 रुपया एक्स्ट्रा। रियलाइजेशन अकाउंट एकदम इजी, मतलब ये 8 मार्क्स का दे रही है, बोलो 8 मिनट नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। एसेट्स को डेबिट में, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। तो 2 एसेट्स में क्या क्या है देख लेते हैं सर रियलाइज करने के लिए। तो एसेट्स में आपका सन्ड्री डेटर्स है, रिकॉर्ड करेंगे 2 सन्ड्री डेटर्स। 10-12 मिनट का समझे ये सब। कितना अमाउंट है सर सन्ड्री डेटर्स का? देखिए तो 65,000, वेरी गुड। नेक्स्ट फर्नीचर है कितना? 1 लाख। रिकॉर्ड कर दिए सर फर्नीचर 1 लाख। नेक्स्ट 2 बिल्डिंग कितना? 3,80,000। नेक्स्ट गुडविल है, गुडविल भी तो है, हाँ 50,000। और कुछ एसेट, और कुछ एसेट्स है नहीं है। अब लाइबिलिटीज में आते हैं सर 2, 3, 4 डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, बिल्डिंग हो गया। लाइबिलिटीज में देखो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है इसको हम लोग लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे एज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को, ठीक है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना अमाउंट है बोलो तो? 5,000। नेक्स्ट
बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट बोलो 50,000। नेक्स्ट, नहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना? नेक्स्ट, एग्जैक्टली क्यों नहीं आएगा? बाय बैंक लोन कितना? 50। ठीक है, आगे और कुछ है? ये सब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किए। क्या किए हम? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किए। अब सर जो बच गया है वो सबको तो आपने ही रिकॉर्ड किया। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था, बैंक अकाउंट तो जब कैश एंड बैंक बनाते उसका ओपनिंग बैलेंस था। तो ये सबका रियलाइजेशन से कुछ लेना देना। अब क्या क्या रियलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है उसको एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। चलो एसेट्स क्या क्या रियलाइज हो रहा है देखो तो, डेटर से पैसा मिल रहा है और फर्नीचर से पैसा मिल रहा है ना। डेटर और फर्नीचर से पैसा मिल रहा है तो पहले इसको लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज, क्रेडिट साइड लिखेंगे ना, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, डेटर्स है और क्या है? डेटर्स है और फर्नीचर है ना। हाँ फर्नीचर। हाँ अब देखो डेटर में बोला है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे डेटर से 80% रियलाइज हो रहा है और फर्नीचर 97,000 में बेच रहे हैं। तो फर्नीचर में 97,000, डेटर का 80%, तो डेटर है कितना? 65,000 है ना। डेटर 65,000 है, 65,000 का 80% कितना हो रहा है? 52,000। तो दोनों को ऐड किए 1,49,000 रुपीज़ आ गया है मेरा बाहर में। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। और कोई एसेट क्या बोला है? हाँ देखो गुडविल ले रही है गीता, बिल्डिंग ले रही है राशि। तो बाय गीतास कैपिटल अकाउंट गुडविल है ना, कितना में? 40। उसके बाद बाय राशिस कैपिटल, राशि ली ना, राशिस कैपिटल बिल्डिंग कितना में? 3 लाख। ठीक है नेक्स्ट और कुछ? गुडविल में ब्रैकेट में लिखना होगा गीता। देखो ना हम कैसे लिखे, बाय गीतास कैपिटल गुडविल। ठीक है। और कोई एसेट? सर 4 एसेट था, चारों का काम तमाम हो गया। अब लाइबिलिटीज में आते हैं। क्या हो रहा है लाइबिलिटीज के बारे में? बोला है बैंक लोन को पे करे 5,000 इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस सुजैन पे कर रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंस तो लास्ट में आएगा। तो अब आते हैं लाइबिलिटीज को जो पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। तो सबसे पहले है बैंक लोन 55,000 प्लस 5,000 कितना? 60,000। नेक्स्ट और क्या क्या है सर लाइबिलिटी में? क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी तो है, क्रेडिटर्स। देखो लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं भी बोलेगा तो पे ऑफ करना है। क्रेडिटर कितना? 50,000। उसके बाद सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है सर? 5,000। और सर प्रोविजन, प्रोविजन कोई लाइबिलिटी थोड़ी है पे करने वाला, तो प्रोविजन को वैसे ही
छोड़ देंगे। अब आते हैं टू सुजैन्स कैपिटल। टू सुजैन्स कैपिटल, ये पे की है, क्या पे की है ये? रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है सुजैन्स कैपिटल? 2000। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। मेरे हिसाब से देख के डेबिट साइड में बड़ा आ रहा है, ठीक है, डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो पूरा डेबिट को टोटल किए तो आ रहा है 7,12,000। तुम लोग करके चेक कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7,12,000 माइनस किए जितना भी क्रेडिट वाला आइटम है, 5,000, 50,000, 5,000, 55,000, 149, 43 लाख, जब पूरा माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,08,000। क्या आएगा? करेंगे यहाँ बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल लॉस हो गया, लॉस है ना, तो तीनों पार्टनर में बटेगा सुजैन, गीता, राशि। सुजैन, गीता, राशि। 5:3:1, तो 1,08,000 इंटू कितना है? 5:3:2 है ना, तो 5/10। 1,08,000 3/10, 1,08,000 2/, तो आ रहा है 54,000, 32,400, 21,000। क्लियर? समझ बन गया अपना? बस इतना करना था 2018 में 8 मार्क्स में। मे बी हु नोज। चलो इकोनॉमिक्स तो तुम लोग को ये दीपा मैम पढ़ाती है ना, अच्छी टीचर है वो, अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईयर क्वेश्चन ही, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो नहीं। ये ISC 2018 में आया हुआ है ये। चलो नेक्स्ट हम देखो, एक और क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया है। कब आया है? 2005 ISC। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। फील्ड, मीडो एंड पार्क, फील्ड, मीडो एंड पार्क were in a partnership sharing profits and losses equally, 1:1:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लो सब आइटम्स दिया हुआ है, कोई भी ऐसा आइटम सिर्फ कैश एट बैंक है। अच्छा इसमें भी देख लो एंड में बनानी क्या बोले, देखोगे तो यहाँ पे बोले प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल जो है ये तीनों, ये नहीं आएगा यहाँ पे, कैश एट बैंक, ये दो चीज़, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बोला है यहाँ पे देखो, बोला इन्वेस्टमेंट्स हैड मार्केट वैल्यू ऑफ 24,000। इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू कितना है? 24,000, ठीक है ना। विच वर हेल्ड टू बी सोल्ड टू इनेबल द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विद पार्टनर्स स्टेट in case of death of a partner during the continuance of firm। बोल रहा है
इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना सर, वो अभी हो गया 24,000। कितना हो गया है? 24,000 रुपीज। और इसको हमको सेटल्ड करना है, जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसको क्लियर करके। मतलब इन शॉर्ट अगर इतना नहीं समझना है तो इतना समझना है कि भाई इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 24,000 है बस। बढ़ गया है। कहाँ से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट? हाँ इतना था, अभी हो गया है। ठीक है ना, तो इतना रियलाइज होगा इन्वेस्टमेंट से। ये लाइन का ये मतलब है बस। आगे बढ़ते हैं। बोला है फील्ड जो एक पार्टनर है वो मर गया, अब बाकी को पता नहीं क्या करे नहीं करे, तो लोग बोला अरे यार बिजनेस को बंद कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। अब टर्म्स क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एंड द अमाउंट रियलाइज 24,000। इन्वेस्टमेंट बेच दी और कितना मिला? सिंपल। प्लांट एंड मशीनरी 70% बुक वैल्यू दिया है, जो वैल्यू है उसका 70% पे किया। फर्नीचर पार्क ले लिया है 2,000 रुपये में। बिल रिसीवेबल सन्डी डेटर मिला है हमको 5% डिस्काउंट में, मतलब 5% कम मिला है। स्टॉक इन ट्रेड देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टॉक इन ट्रेड बोले जो इजिली मार्केटेबल था 70% स्टॉक का हमको फुल वैल्यू मिला है। जो थोड़ा खराब था 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री हैज टू बी डिस्कार्डेड, मतलब उसको क्या करिए फेंक देने पड़ा है। रेस्ट जो है बताएंगे हम, रेस्ट जो है वो रियलाइज हुआ 50% ऑफ द बुक वैल्यू। क्या मतलब है इसका? समझ में नहीं आ रहा है। देखो मान लो 100% मेरे पास है क्या स्टॉक, इसको 3 कैटेगरी में डाला है, 70%, 10%, 20%। ये 70% स्टॉक जो है इसका हमको फुल पेमेंट मिल रहा है। ये जो 10% है इसका हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जो 20% है इसका हमको 50% पेमेंट मिल रहा है। ये है इसका मीनिंग। समझ में आया? यहां वही बोल रहा है स्टॉक इन ट्रेड कॉम्प्राइज्ड इजिली मार्केटेबल, जो इजिली बिक सकता है वो कितना है? 70% है टोटल इन्वेंट्री का, और उसको पूरा पैसा में बेच दिया है, रियलाइज फुल। तो 70% का माल जो है वो हमको फुल मिला। ऑब्सोल्यूट आइटम 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री विच हैज टू बी डिस्कार्डेड, मतलब जो फेंक देने पड़ा, इससे हमको कुछ भी नहीं मिला। द रेस्ट ऑफ द आइटम, रेस्ट कितना बचा है? 20%। रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। इस 20% का 50% ऑफ द बुक वैल्यू हमको मिला है। अरे यहीं पे कर देंगे, देखो ना इन टोटल स्टॉक कितना गए, देखो स्टॉक है 23950, 23950 है ना, इसको डिवाइड करो 70%, 10% और 20%, 23950 इंटू 70%, 23950 उसका 70% है 16765, उसका फिर 20% 23950 इसका 20% ये है 4790 और 10% है 2395। इतना इतना वैल्यू क्या है? तो यहां से तो हमको फुल मिल जा रहा, यहां से कुछ नहीं मिल रहा, इसका हमको 50% मिल रहा है, इसका 50%, तो हमको मिल रहा है 2395। तो ये पैसा हमको मिल रहा है और 16765 ये पैसा मिल रहा है, तो 16765। तो टोटल जो हमको मिल रहा है ये दोनों को प्लस कर दो 19160, मतलब इन शॉर्ट तुमको स्टॉक से कितना रियलाइज हो रहा है? 60। उसी को करने के लिए इतना चार्ट बनाना पड़ा है। दिमाग मतलब टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, क्रिटिकल है बस। ये जो परसेंटेज का था, हाँ परसेंटेज से पहले तुम डिवाइड किया माल को, अब किससे कितना मिल रहा है, तो टोटल हमको कितना मिला है? इतना मिला है बस। समझ में आ गया बात? यही चीज समझना है बस, बाकी तो इजी है। स्टार्टिंग का भी सब ऐसा ही है लगभग वीडियो तो है, चेक कर लेना। ये वाला नहीं आया। हाँ ये वाला नहीं आया यार, क्वेश्चन है ना क्रिटिकल है थोड़ा। A liability of 1100 which had not been recorded in the book had to be settled by the firm. Unrecorded liability ये करवाए। चलो अब बनाते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बनाएंगे अब।
बोर्ड्स वाला क्वेश्चन है ये भी, देखिए कौन सा क्वेश्चन? ये तो अभी किए थे। हाँ वो भी बोर्ड्स वाला है, ये भी बोर्ड्स वाला ही है, ये भी जो अभी कर रहे हैं ना बोर्ड्स में आया है। उसी में नीचे में था। चलो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। 19,010 2 फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, 3392 पहले सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे एंड फिक्सचर्स, कितना है 3392 3392। नेक्स्ट सन्ड्री डेटा 2 सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट 11330। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स है 2 इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट 9684। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 2 बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल, अमाउंट 6890 6890। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड 2 स्टॉक इन ट्रेड, अमाउंट 23950। नेक्स्ट नहीं, कैश एट बैंक नहीं आता है ना। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटीज में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट 14176। नेक्स्ट बिल्स पेएबल बाय बिल्स पेएबल पेएबल, अमाउंट 6720 6720। नेक्स्ट और कुछ है? नहीं और कुछ नहीं, 2 ही लाइबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे एसेट से क्या रियलाइज हो रहा है और लाइबिलिटीज को जो पे ऑफ करे, ये रिकॉर्ड हो गया। देखो डिसोल्यूशन इसलिए इजी है ना, आधा तो तुम पार्टनरशिप में अगर तुम दिमाग से लगाओगे ना, कोई भी एक बिलो एवरेज बच्चा भी आधा उठा लेगा, 10 में 5 उठा लेगा, क्योंकि आधा में तो तुमको सिर्फ प्लेस करना रहता है, बाकी आधा में सॉल्व करना है। चाहे तुम एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, सब में वैसे ही है ना। चलो तो एसेट से जो जो मिल रहा है पहले देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स, कितना आ रहा है भाई इन्वेस्टमेंट से? 24,000 रुपीज। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज, प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में बोला कितना रियलाइज किया है? 19010 70% ऑफ द बुक वैल्यू। हाँ तो जो बुक वैल्यू है वो कितना है? 19010 का 70%, 13307 13307। नेक्स्ट फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, वो तो पार्टनर कैपिटल पार्टनर ले रही है ना। हाँ BR एंड डेटर्स, तो बिल रिसीवेबल कितना बोला है? 5% डिस्काउंट में, तो BR है कितना है? 6890 6890 इंटू 5% कितना आ रहा है? हट 0.5 इंटू 90। रुको 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 रुको, तुम लोग भी गड़बड़ कर दी, हम भी एक्सप्लेन करेंगे। 5% डिस्काउंट में मतलब 95% रियलाइज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? BR एंड डेटर को 5% डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 5% कम दे रहा है, तो रियलाइज कितना हो रहा है? 95% ना। 6545 है ना। हाँ तो 46। डेटर कितना है?
वही चीज 95 11,130 का 95%। 95% कहाँ से आया? 5% डिस्काउंट को हटाकर, तो 763 10763 हो जाएगा ना? नहीं 36, 0.9 है। ठीक है 1076। सर इस चीज में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? पॉइंट अरे 11,133 इंटू 95%, 10763 है ना, उसको 4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वही तो बोल रही थी सिंपल, यहाँ पे हम क्यों नहीं किए? हाँ तो 5 है तो इसको 1 से इंक्रीज, हम तो बोल रहे हैं इसको 4 कर सकते हैं, तो इसको 4 कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं 4, कर भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 और 3 ऐड होकर 10 हो जाएगा। 4 कर देंगे ना तो थोड़ा सा ये है, करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो करेंगे तो आंसर अगर 4 भी रहेगा एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। अगर मान लो इसको 4 कर दिए, चलो तुम बोल रही हो चलो उसको कर देते हैं 10764, डजेंट मैटर, क्या है इसमें, ऐड करो तो 7373777 आएगा, ऐड करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब कौन कौन सा एसेट्स और लाइबिलिटी पार्टनर लोग कौन सा एसेट ले रहे हैं बोलो तो? फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स लिया है पार्क, बस यही ना, बाय पार्क्स कैपिटल फर्नीचर, कितना? 2000, ठीक है। 2 बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज रियलाइज्ड या पेड ऑफ। चलो अब लाइबिलिटीज में आते हैं, किसको किसको पे किए गए हैं, देखो लाइबिलिटीज में एक तो चीज भूली गई, स्टॉक रिकॉर्ड की है? नहीं, कहाँ की है? यहाँ पे स्टॉक, हाँ तो यहाँ पे करना होगा, तो ये समझ गलत हो जाएगा अदरवाइज। स्टॉक, स्टॉक में लिख देंगे वर्किंग नोट से आया है, तो वर्किंग नोट बनाएंगे ना यहाँ पे 1916, इसको मान लो वर्किंग नोट 1916 1916 73777, ठीक आया है, उसको लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। तो स्टॉक को भी तो लिखेंगे ना। अच्छा, तो फर्नीचर हो गया। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज में आते हैं। लाइबिलिटी में देखो कुछ भी बोला लाइबिलिटी के बारे में, लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोले एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 1100 का, बाकी अदर रिमेनिंग लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है। हम क्वेश्चन में पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं भी बोलेगा तो हमको पे करना होगा, जितना है उतना लिख देंगे। तो 2 बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है? 176। उसके बाद बिल्स पेएबल अमाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, कितना? 1100। क्लियर हुआ पॉइंट? एनी डाउट? चलो अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया, और क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस है? नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं है। तो अब देखो टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड वाला बड़ा है, यहाँ पे तुम लोग देख चेक कर सकती हो, क्रेडिट साइड का टोटल जो है ये बड़ा है डेबिट से। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 96673, 9 ये भी 8 मार्क्स का 6673। अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेट करके देख लो,
2000 प्लस 7 3777 प्लस 14176 प्लस 6720, तो 96673, ठीक है, ये टोटल है। अब सबको माइनस करना स्टार्ट करो, माइनस 19010, माइनस 3392, माइनस 11330, माइनस 9684, 6890, 23950, 14176, 6720, 1100, तो बचा है 421, 421, ये बच गया मेरा 420, 420, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या है बोलो, फील्ड मीडो पार्क, फील्ड मीडो पार्क इक्वली है ना, तो 421 डिवाइडेड बाई 3, 140, 140, 141, 121 है यहाँ पे, एक बढ़ेगा, ठीक है ना, 421 इंटू 1/3 सेम। क्लियर? देखो ये भी अपना बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन, तो बन गया इजली। इसको थोड़ा अच्छे से भी करके लिख सकते थे वर्किंग नोट को, ठीक है, मतलब हम थोड़ा गंदा हैंड राइटिंग में लिखे, ठीक है, कोई डाउट नहीं तो यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं।